एक ऐसी जगह जहाँ स्वयं देवराज इंद्र ने छुपाए कर्ण के कवच और कुंडल। इस जगह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज तक इस कलयुग में इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। और यहीं रखे हैं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल। आप देख रहे हैं हॉरर हाई। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत, जहाँ कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा भी थे जो पांडवों को अकेले ही हराने का सामर्थ्य रखते थे। और उन्हीं महान योद्धाओं में से एक योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण भी था। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्याय के कारण ही कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। कर्ण को आदर भाव से देखा जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। यह कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि इनको भेद पाना किसी भी अस्त्र शस्त्र की बात नहीं थी। महाभारत में कौरवों का पलड़ा भारी था, क्योंकि कौरवों के साथ साथ कई सारे महान योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। आज के युग में हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है, लेकिन उससे पहले यह जरूर जानना जरूरी है कि आखिर कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे। आखिर वह किस धातु के बने हुए थे और उनके अंदर कौन सी शक्ति समाहित थी। वेद व्यास की महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। आदि पर्व के 112 अध्याय में कथा आती है, जिसके कारण हमें कर्ण के कवच और कुंडल के साथ जन्म लेने के उसके निश्चित कारण को भी समझाया गया है। दरअसल ये कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे। कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और साथ ही भगवान शिव के त्रिशूल से भी नष्ट नहीं हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हुआ, उस समय राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंगों को अपने सुदर्शन चक्र से काटा, लेकिन वह 2 भागों में विभाजित हो गया। ऐसे में राहु मरा नहीं, बल्कि 2 भागों में विभाजित होकर राहु और केतु बन गया, और उन्हीं अमृत से इन्हीं कवच और कुंडल का निर्माण हुआ था। साथ ही वेद व्यास की महाभारत में कई बार कवच और कुंडल के साथ जन्म में एक कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर बताया गया है। अब इसके पीछे भी एक गहरी साइंस है। कुंडल कर्ण को इतनी ऊर्जा प्रदान करते थे कि कर्ण हमेशा एक युवा की तरह दिखाई देता था। उनकी रफ्तार भी हमेशा तेज रहती थी और वो एकदम चौकन्ने से रहते थे। वहीं उनका कवच, जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। इसलिए आपने अगर वेद व्यास जी की महाभारत पढ़ी है तो वहाँ पर हमेशा यह वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में साफ है कि कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि वे उन्हें युवा भी बनाते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। लेकिन अब जानते हैं आखिर वर्तमान में यह कवच और कुंडल कहाँ पर स्थित है। हम सब जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनके सूर्य पूजा के दौरान दान मांग लिया, और बदले में कर्ण ने भी उन्हें अपना कवच और कुंडल दे दिया, क्योंकि कर्ण बहुत ही ज़्यादा दानवीर थे। उन्हें प्राप्त करने के बाद इंद्रदेव ने उसे लेकर वहां से निकल गए। कहा जाता है कि हमारे पुराणों में भी वर्णित है
और यहाँ तक कि महाभारत ग्रंथ में भी मौजूद है कि इंद्रदेव कवच और कुंडल लेकर अपने रथ से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक आकाशवाणी हुई जिसमें देवराज इंद्र को कहा गया कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए अब आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आपके पास यह कवच और कुंडल रहेंगे। ऐसे में इंद्रदेव ने उसे ओम पर्वत की तलहटी पर छुपा दिया और वहां से चले गए। इसके बाद चंद्रदेव ने उन्हें चुराने का प्रयास किया जो कर्ण के कवच और कुंडल थे, ताकि शक्तिशाली बना जा सके। जिसके बाद इंद्रदेव ने वापस से चंद्रदेव से उनको लेकर सूर्य देव की सहायता से उसे कोणार्क में स्थित मंदिर के अंदर, जो कि एक सूर्य मंदिर है, के अंदर छुपा दिया। कहते हैं सूर्य मंदिर की तलहटी यानी उसके नीचे एक ऐसी गुफा है जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल मौजूद है, और यह भी कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग और सर्प और भगवान के दूत उसकी रक्षा करते हैं। आने वाले कलयुग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण के 10वें अवतार यानी कल्कि का अवतार होगा, तो इस कवच और कुंडल को भगवान श्री कृष्ण धारण करेंगे।